हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 2 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज सेंट 5 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सीन टू अफगानिस्तान एज अ गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। द गवर्नमेंट सेड सैटरडे दे वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान वाया एयर। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है और यहाँ पर हमने वाया एयर अफगानिस्तान को कोवैक्सीन के डोजेस प्रोवाइड किए हैं। अब जो इंडिया है, इंडिया ने डिफ्रेंशिएट कर दिया है बिटवीन द तालिबान एंड द अफगानिस्तान पीपल कि हम यहाँ पर जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको तो हम यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराएंगे, भले ही यहाँ पर जो तालिबान है उसके साथ यहाँ पर हम 1 आर्म डिस्टेंस रखें। तो Taliban has conveyed to India that its humanitarian aid is more than welcome. The vaccine consignment coming after life-saving medicine supplies last month is part of Delhi's diplomatic strategy to remain engaged with Kabul. कि हम यहाँ पर काबुल के लोगों से तो engage हैं while keeping an arm's length from the Taliban for now. So the political call to differentiate between the Taliban regime and the people of Afghanistan was taken a while ago. That Delhi will reach out to the people of Afghanistan कि यहाँ पर हम अफगानिस्तान के लोगों को लगातार मदद पहुँचाएंगे थ्रू द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज। जैसे इससे पहले हमने जब मेडिसिन भिजवाई थी तो हमने WHO को दी थी, जैसे अभी हम यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसीज के द्वारा अपनी हेल्प यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। लेकिन तालिबान से हमारी डिस्टेंस है, लेकिन हम लोगों से अभी भी इंगेज कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर लोगों में हमारा गुडविल बना रहना चाहिए। आगे हम चलते हैं फर्स्ट पेज पर। और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो जो आर्टिकल 2 है ऑफ द एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़, जिसको यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था 1991 में। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक दूसरे को कि कहाँ कहाँ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। तो द एक्सचेंज ऑफ लिस्ट केम अमिड स्ट्रेन एंड टाइज। अब यहाँ पर टाइज में स्ट्रेन चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सैटरडे एक्सचेंज अ लिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस दैट कांट बी अटैक्ड इन केस ऑफ एन एस्केलेशन इन हॉस्टिलिटीज़। तो कहीं पर भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है तो कभी भी हॉस्टिलिटीज़ बढ़े तो उस जगह पर अटैक नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर जो लिस्ट है वो एक्सचेंज की जाती है। तो एज पार्ट ऑफ एन एनुअल रिचुअल दैट हैज़ बीन इन प्रैक्टिस बिटवीन द टू नेबर्स फॉर मोर देन 3 डेकेड्स। और ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो आर्टिकल 2 है ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़, तो इसके तहत यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ है उनको एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी, ताकि कभी भी कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो तो ऐसी फैसिलिटी पर कोई अटैक ना कर दे, दूसरा कंट्री अटैक ना कर दे। अब यहाँ पर जो असम है, असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंट ये बात करता था कि असम को एक अलग सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए और इसको यहाँ पर इंडिया से अलग कर देना चाहिए। तो असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ऑन सैटरडे सेड वाइल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंट रिमेन द लास्ट हर्डल इन अचीविंग पीस इन असम। तो अभी तक जो मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी बनी हुई है तो उसमें लास्ट हर्डल यही है, क्योंकि बाकी जो सारे ग्रुप्स है वो यहाँ पर टॉक्स करने आ गए हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये वाला जो फैक्शन है ये अभी तक नहीं आया है। तो फॉर्म्ड इन 1979 द ULFA लेड एन आर्म्ड सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी सीकिंग टू स्टैब्लिश अ सॉवरन असम। तो यहाँ पर ULFA की डिमांड थी कि हम एक अलग असम बनाएंगे। वाइल अ फैक्शन ऑफ द आउटफिट, फिर ये जो आउटफिट था इसके 2 फैक्शंस बट गए। तो एक फैक्शन तो यहाँ पर टॉक्स करने आ गया गवर्नमेंट के साथ, लेकिन एक और है ULFA इंडिपेंडेंट जो कि अभी तक गवर्नमेंट से बात करने नहीं आया है। तो द एंटी-टॉक्स ULFA इंडिपेंडेंट लेड बाई परेश बरुआ हैज़ रिमेन्ड अंडरग्राउंड स्टीडफास्टली होल्डिंग ऑन टू द डिमांड फॉर सॉवरनिटी। आज भी इनकी डिमांड ये है कि हमें सॉवरनिटी चाहिए और असम को यहाँ पर एक सॉवरन कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो द एयर ऑफ ट्राइबल इंसर्जेंसी इज ओवर। अब इनका यही कहना चीफ मिनिस्टर का, जो ट्राइबल इंसर्जेंसी वो खत्म हो चुकी है, बस एक लास्ट ग्रुप यही बचा है ULFAI। आगे चलते हैं, ये आप स्कीम के बारे में पढ़ लेना, संसद आदर्श ग्राम योजना। FCRA रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू एसोसिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ पर जो FCRA रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 सालों के लिए होता है और रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी से पहले यहाँ पर रीन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इवन आफ्टर एन एप्लीकेशन इज मेड द होम मिनिस्टर रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर्स के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सके, भले ही इससे पहले आपको यहाँ पर अप्रूवल मिला हो। तो FCRA रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू एसोसिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बिफोर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। NGOs आर सपोज टू अप्लाई फॉर रीन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ दे विश टू कंटिन्यू रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो NGOs थे उनके रजिस्ट्रेशन को रीन्यू नहीं किया गया, उसमें ऑक्सफैम इंडिया IMA भी थे जिनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया बाय द MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर कोर्ट्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो एड्रेसिंग द इवेंट वर्चुअली, जस्टिस चंद्रचूड़
who also heads the Supreme Court's E committee, said the committee is in the process of developing mechanism for digitization of existing cases and making courts paperless. तो यहाँ पर digitization के क्या benefits है, तो overall जो benefits है वही यहाँ पर कोर्ट में भी benefits होंगे. तो we have prepared standard operating procedure for digitization of cases across India. आइडिया ये है कि यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए डिजिटाइजेशन का और पेंडिंग केसेस को यहाँ पर डेली डिजिटाइज किया जाए ताकि यहाँ पर इमीडिएट रिलीफ हो सके. ई फाइलिंग ऑफ केसेस का ये यहाँ पर फ़ायदा है कि लोग जो हैं वो घर बैठे बैठे यहाँ पर फाइल कर सकते हैं केस. तो स्पीकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ केसेस ही सेड इट हैज़ न्यूमरस बेनिफिट. इट रिड्यूसेस बर्डन ऑफ ट्रैवल फेस्ड बाय लिटिगेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द बार, प्रोवाइडिंग कंफर्ट ऑफ फाइलिंग देम फ्रॉम होम्स और ऑफिसेस. तो यहाँ पर जो बार के मेंबर्स हैं वो अपने घर बैठे ही यहाँ पर केसेस को फाइल कर सकते हैं. तो ऑफकोर्स ईज तो हो ही जाती है. ही सेड दैट ई फाइलिंग ऑल्सो मेक्स इट एक्सेसिबल टू दोज विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर ई फाइलिंग के समय स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से जिनके पास विजुअल डिसेबिलिटीज़ है वो भी आसानी से यहाँ पर फाइलिंग कर सकते हैं. ऑल्दो सम कन्फ्यूजन्स आर बाउंड टू अराइज. तो यहाँ पर जब भी चेंज होता है तो लोग उसको रेजिस्ट तो करते हैं, लेकिन लोग को अगर आप कन्विंस कर दोगे तो ऑफकोर्स उन चेंजेस को वो अडेप्ट कर लेंगे अगर वो उनके ग्रेटर गुड के लिए है. आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पर आफ्स्पा के बारे में बताया गया जो कि हम पहले एक बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एक्सप्लेन सेक्शन में आफ्स्पा क्या है. इसमें जो सेक्शन 6 है वो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को पर्सनल इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन. तो सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट गिव द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इम्यूनिटी अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन. रियलिटी इज द प्रोविजन इनकरेजेस आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल टू एक्ट विद इम्यूनिटी. अब उनको ये लगता है कि उनके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, इसलिए उनका डर खत्म हो जाता है, इसीलिए वो आफ्स्पा को वेपन की तरह यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर. अब यहाँ पर बात की गई रिपील की, तो इससे पहले जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने यहाँ पर रिपील की बात की थी कि इसको रिपील कर देना चाहिए. उसके बाद JS वर्मा कमेटी ने भी बोला है कि इमिनेंट नीड है रिव्यू करने की कि आफ्स्पा को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं कंटिन्यू करना चाहिए. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो टेम्पल उसके अंदर यहाँ पर सेंड भर दिया गया था, लेकिन अब उसमें गैप आ रहा है जिसकी वजह से अब बात की जा रही है कि सेंड को पूरी तरीके से निकाल कर यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और यहाँ पर प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत है. अब ये जो टेम्पल है इसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुका है. तो आफ्टर डिक्लेयरिंग इट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है. तो ये आपको पता होना चाहिए. बाकी हमने उस दिन देख लिया था जगमोहन क्या होता है, अंतराल क्या होता है. आगे चलते हैं. इकॉनमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं. जीएसटी मॉप अप प्राइसेस, हमें इससे कोई मतलब नहीं है जीएसटी मॉप अप कितना रहा, बस हमें जीएसटी के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए. यूके प्लानिंग टू ऑफर चीपर ईजियर वीज़ास टू क्लिंच ट्रेड डील विद इंडिया. अब यूके क्या कर रहा है, यूके कोशिश करेगा कि इंडिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पर चीपर ईजियर वीज़ास दिए जाएँ ताकि यहाँ पर इंडिया के साथ वो ट्रेड डील एग्रीमेंट कर सकें. तो द यूके इज प्लानिंग टू रिलैक्स इमिग्रेशन रूल्स बाय ऑफरिंग चीपर एंड ईजियर वीज़ास फॉर इंडियन टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स इन एन अटेम्प्ट टू क्लिंच अ ट्रेड डील विद इंडिया. अब यहाँ पर जो यूके है उसको भी एक मार्केट की ज़रूरत है. जब से यहाँ पर ब्रेग्जिट हुआ है और यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर कोशिश कर रहा है यूके कि यहाँ पर एक ट्रेड डील इंडिया के साथ भी हो जाए, जिसके लिए ये लोग एल्योर करने की कोशिश करेंगे ऑफकोर्स. आगे चलते हैं. नॉर्थ कोरिया फोकस कर रहा है फूड ना कि न्यूक्लियर्स पे. तो इससे समझ आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसी चीज़ों पर फोकस करते नहीं हैं जब तक यहाँ पर किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटी नहीं हो जाती है. नॉर्थ कोरियाज मेन गोल्स फॉर 2022 विल बी जंप स्टार्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ्स एज इट फेसेस अ ग्रेट लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल. चिले रीराइट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज हेड ऑन. अब यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखेगा और इसमें जो मेन रोल दिया जाएगा, मेन जिस पर ध्यान दिया जाएगा वो होगा क्लाइमेट चेंज. तो आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट ओवर सोशल एंड एनवायरमेंटल ग्रीवांसेस 155 चिलियंस हैव बीन इलेक्टेड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमिड व्हाट दे हैव डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसी. अब यहाँ पर जो चिले है वहाँ पर लिथियम के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ पर लिथियम की माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ पर जो चिले जितना भी प्रॉस्परस हुआ है वो तभी हुआ है क्योंकि उसके जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया गया है और उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है. तो लिथियम इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ बैटरीज एंड एज द ग्लोबल इकोनॉमी सीक्स ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स टू स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज. अब यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो यहाँ पर फोकस करेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होना. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो बैटरीज की ज़रूरत है. बैटरीज के लिए यहाँ पर लिथियम को माइन करना पड़ेगा. अगर लिथियम को माइन करना पड़ेगा तो चिले जैसे जहाँ पर लिथियम है वहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी तो होगा. द माइनिंग कंपनीज इन चिले द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर आफ्टर ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर है चिले. आर कीन टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज आर पॉलिटिशियंस हु सी माइनिंग इज क्रूशियल टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी. अब इनके पॉलिटिशियंस को ये लगता था कि ज़्यादा माइनिंग करेंगे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगा. दे फेस माउंटिंग ऑपोजिशन दो फ्रॉम चिलियंस हु आर्ग्यू दैट द कंट्री इज वेरी इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ पर जो चिले का इकोनॉमिक मॉडल है वो यही है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है और हम यहाँ पर प्रॉस्परस होते जाएंगे. लेकिन इससे जो बेनिफिट होता है वो भी सारे लोगों में इक्वली नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ रही है. एंड सो इट फॉल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कंट्री चिले वांट्स टू बी. तो यहाँ पर 155 मेंबर
जो हैं वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है चिली का, जिसमें वो यहाँ पर मेन फोकस देने वाले हैं क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स को। चिली प्रॉस्पर्ड बाई एक्सप्लॉइटिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर जो भी प्रॉस्पेरिटी आई है चिली में वो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की वजह से आई है, कॉपर, कोल, सैल्मन, एवोकाडोज। बट इवन एज इट बिकम्स वन ऑफ लैटिन अमेरिकाज रिचेस्ट नेशंस, फ्रस्ट्रेशंस माउंटेड ओवर इनइक्वालिटीज़, लेकिन उसके बाद भी इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने ही इसके बेनिफिट्स को रीप किया है। मिनरल रिच एरियाज बिकेम नोन एज सेक्रीफाइस जोन्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो लगातार यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर सूख रही हैं। एंगर बॉइल्ड ओवर इनटू ह्यूज प्रोटेस्ट स्टार्टिंग इन 2019, तो 2019 में यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुई, उसके बाद यहाँ पर रेफरेंडम हुआ और यहाँ पर वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाएगा। अभी वहाँ पर नए प्रेसिडेंट भी आए हैं जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक, और वो 35 ईयर ओल्ड फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने यही बोला है कि वो इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करेंगे। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो यहाँ पर सोशल सेफ्टी नेट को बढ़ाएंगे, माइनिंग रॉयल्टीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे और यहाँ पर एक नेशनल लिथियम कंपनी बनाएंगे। अब यहाँ पर इनकी एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर लिथियम प्रोडक्शन के लिए। जिस दिन ये प्रेसिडेंट बने उस दिन उसका शेयर लगभग 15% नीचे गिरा। तो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम इज प्रोड्यूस बाई SQM, जो कि इनकी ही कंपनी है। ये कहाँ लोकेटेड है, अटाकामा डेजर्ट। तो अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, तो अटाकामा डेजर्ट है चिले में। मुझे आपको यही लोकेशन बतानी थी कि अटाकामा डेजर्ट चिले में है, और वहाँ पर एक वॉल्केनो भी है, ओल्डेस्ट एंड द स्टिल एक्टिव वन, लास्कर। तो लास्कर वॉल्केनो और अटाकामा डेजर्ट ये सब चिले में, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।